नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेके डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पुलिस ने हंदवाड़ा में मनशियात फरोश को किया गिरफ्तार, ममनुआ मादा किया जब्त। डीडीसी चेयरमैन पुलवामा ने बीडीओ ऑफिस अवंतीपुरा में पंचायत सेक्रेटरी के साथ की जायजा मीटिंग में बीडीओ अवंतीपुरा और तमाम पंचायत सेक्रेटरी रहे मौजूद। और आनंद मैरिज एक्ट का जम्मू कश्मीर में निफाज, सिख बिरादरी में खुशी का इजहार। और अब खबरें तफसील के साथ। समाज से मनशियात की लानत को ख़त्म करने की मुसलसल कोशिश में हंदवाड़ा पुलिस ने आज एक अहम कामयाबी हासिल की है, जब उन्होंने एक बदनाम ज़माना मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया और काफ़ी मकदार में उसके कब्ज़े से ममनुआ मादा जब्त किया। इंचार्ज पुलिस पोस्ट मागाम की क़यादत में हंदवाड़ा पुलिस के अफसरान की एक मुस्तैद टीम ने डाई क्रॉसिंग नीलीपुरा मागाम पर एक चौकी कायम की। उनकी कोशिशों का नतीजा उस वक्त निकला जब उन्होंने एक मशकूक शख्स को रोका जिसने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की। माहिराना हिकमत अमली के जरिए मुलजिम को गिरफ्तार करने में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। मुकम्मल तलाशी लेने पर अफसरान को गिरफ्तार शख्स के कब्जे से बारीक बीनी से छुपाया गया चरस से मुतशाबे मादा दरियाफ्त हुआ। मुश्तबा शख्स की शनाख्त जमशेद अहमद खान नीलीपुरा मागाम के तौर पर हुई है। इस वाक़े के सिलसिले में FIR नंबर 270/2023 NDP एक्ट की दफ़ा 8/20 के तहत दर्ज की गई है और इसमें मुलविस तमाम अफराद को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए एक जामे तहक़ीक़ात की मुहिम शुरू की गई है। हंदवाड़ा पुलिस अवाम से मनशियात से मुताल्लिक़ जराइम के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करने की भरपूर अपील करना चाहती है। अगर आपके पास मनशियात की फ़रोख्त या किसी भी दूसरी मुजरिमाना सरगर्मियों के बारे में कोई मालूमात हैं जो कहीं भी देखी गई हों तो बराह करम अपने करीबी पुलिस स्टेशन से रब्ता करने में हिचकिचाहट महसूस न करें या सिर्फ 112 डायल करें। यकीन रखें, पुलिस मुजरिमों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने के लिए पुराज़्म है। हम सब के लिए एक महफूज और मनशियात से पाक समाज बनाने के अपने अज़्म पर हम साबित कदम हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत और हुकूमत जम्मू कश्मीर के इक़दाम के तौर पर पुलवामा पुलिस ने ज़िले के दरबगाम इलाके में थाना दिवस का इनेकाद किया, जिसमें पुलिस अफसरान और इलाकों के मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की सदारत SSP पुलवामा ने की। शुरका ने अवामी अहमियत के मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली। उन्हें यकीन दिलाया गया कि पुलिस से मुताल्लिक़ उनकी हकीकी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और सिविल इंतज़ामिया की जानिब से उनके जल्द इजाले के लिए मुतल्लिक़ा महकमों के साथ बात की जाएगी। इस मौके पर आम लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है। SSP पुलवामा मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि थाना दिवस पुलिस और अवाम के दरमियान फासला कम करने और आम लोगों की शिकायत सुनने और उनके इजाले के लिए एक अहम इक़दाम है। वीरवार के दिन जो है यूजली जो हम रखते हैं थाना दिवस, उसी की एक कड़ी में आज जो है यहाँ पर दरबगाम एरिया में हमने एक थाना दिवस का इनेकाद किया था, जिसमें जो है दरबगाम और बिगदोनवा के लोग जो है शामिल हुए, लोगों के मसाइल सुने हैं और जो भी इनकी जनमन जो है मसाइल हैं उनका उजाला किया जाएगा। जितना जो है सिविल डिपार्टमेंट्स के इन्होंने इश्यूज़ बताए हैं वो मैं DC सर की नोटिस में लाऊंगा, तो DC साहब जो है वो देखेंगे उस पर कि जो भी
पीडीपी जिला सदर व डीडीसी चेयरमैन सैयद अब्दुल बारी ने जिले पुलवामा के डोगरापुरा और दीगर के इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने अवाम के साथ कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। दौरे के दौरान जहां अवाम ने अपने मसाइल जिला सदर की नोटिस में लाए, वहीं जिला सदर ने अवाम को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल का जल्द इजाला किया जाएगा। इस मौके पर अब्दुल बारी ने कहा कि दफ़ा 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे यहाँ की सियासत में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। रिसेंटली एक वर्डिक्ट आ गया। मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल एम्बिग्यूटी पैदा हुई है। अभी इस चीज को फॉर्मेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस चीज को रिएक्ट पॉलिटिकली कैसे किया जाएगा थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि इस चीज से कश्मीरी के साइक पे क्या असर हुआ है, क्योंकि एक चीज जिसमें हम पले बड़े हैं, जिसमें हमने जो हमारी पढ़ाई रही है, चाहे करिक्यूरल, एक्स्ट्रा करिक्यूरल और प्लस जिसमें पॉलिटिकल एक माहौल बना है, ऑल ऑफ अ सडन वो पॉलिटिकल जो स्पेस थी उसकी प्रीमाइस बदल दी गई है। डीडीसी चेयरमैन पुलवामा ने आज बीडीओ ऑफिस अवंतीपुरा में पंचायत सेक्रेटरी के साथ एक जायजा मीटिंग भी की। मीटिंग में बीडीओ अवंतीपुरा और तमाम पंचायत सेक्रेटरी मौजूद थे। इस जायजा मीटिंग के इनेकाद का बुनियादी मकसद अवंतीपुरा के तमाम इलाकों में तरक्याती कामों का जायजा लेना और इलाके में मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों की सूरत हाल का जायजा लेना था। चेयरमैन सैयद अब्दुल बारी ने पंचायत सेक्रेटरी के साथ बातचीत के दौरान उनसे कहा कि वो अपने मुताल्लिका इलाकों के लोगों की फलाह व बहबूद और इलाके की मजमूई तरक्की के लिए काम करें। मकसद इसका ये था कि एक तो ये प्लानिंग सीजन आ रहा है कि प्लान्स बन रहे हैं हर हल्के में, इसको थोड़ा एक्सपेडाइट और स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ बातें करनी बहुत ज़रूरी थी। और इसके साथ साथ जो मकसद है पंचायती राज का, उस पे हमने बात की कि बेसिकली ये एजेंसी है, यही वो लोग हैं जो पंचायती राज को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मकसद विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किश्तवाड़ में अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। जिला किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिवेंश यादव की हिदायत पर किश्तवाड़ म्यूनसिपल हुदूद में किश्तवाड़ बस स्टैंड व किश्तवाड़ चौगान में अलग अलग कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लोगों से सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने की अपील की गई। जैसे पीएम समृद्धि में गरीब लोगों को लोन मिला, पीएमए आवास में लोगों को मकान मिला, उज्ज्वला में गैस मिली, ऐसी ऐसी विभिन्न प्रकार की स्कीम्स हैं जिनके अंतर्गत लोगों को फायदा मिला। सबसे पहले तो इसकी सबको लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके लिए जो भी कैंप हमारी गवर्नमेंट लगाती है उसमें पब्लिक को अच्छे से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज हम इसको रूरल अर्बन वाला फेज़ में हम किश्तवाड़ पहुंचे हैं। किश्तवाड़ के बस स्टैंड में आज हम खड़े हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे एक इवेंट किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो मेन मकसद है वो है कि जो वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी 100% सैचुरेशन हमें करनी है थ्रू विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो दूसरा फेज़ था वो रूरल एरियाज़ के लिए था। किश्तवाड़ के मुख्तलिफ रूरल एरियाज़ में ये गाड़ी जो है घर घर गाँव जा रही है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामबीर ने हायर सेकेंडरी स्कूल हरी ज्ञानवान में एक ब्लॉक दिवस प्रोग्राम की सदारत की। इस तकरीब का मकसद इंतज़ामिया और अवाम के दरमियान बराह रास्त राबते को फ़रोग़ देना, मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने और पायदार तरक्की के मंसूबों का खाका पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पेश करना था। तकरीब के दौरान PRIs और मकामी लोगों की जानिब से मफाद आमा के मुख्तलिफ अहम मसाइल को सामने लाया गया। DC ने दूर दराज इलाकों की तरक्की के लिए मकामी शिराकत का फ़ायदा उठाते हुए जामे तरक्की के लिए ज़िला इंतज़ामिया के अज़्म पर जोर दिया। उन्होंने हाज़रीन को यकीन दिलाया कि ज्ञानवान में जम्मू कश्मीर बैंक की शाख के क़याम समेत उठाए गए ख़दशात को फ़ौरी गौर के लिए मुताल्लिक़ा हुक्काम को भेज दिया गया। का जो रोड है जिसमें कि 2.5 किलोमीटर अभी PMGSY के पास आ गया है, 2.5 किलोमीटर PWD के पास आ गया है, कुल मिला के 5 किलोमीटर का रोड है। इसका भी कार्य अपना जल्दी शुरू हो जाएगा और उसके बाद दोनों ही तरफ से हमारा जब काम चलेगा तो 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। सूमो स्टैंड सोनमर्ग का जो मसला है कि सूमो स्टैंड में वहां पर दोनों स्टैंड को चलने दिया जाए, जो स्टैंड रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वही स्टैंड चलेगा अभी। और अगर किसी को लगता है कि मेरे को नया स्टैंड चलाना है तो वो रजिस्ट्रेशन की पहले कार्रवाई करे। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका
तो उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक कोई दूसरा स्टैंड वहां पर नहीं चल पाएगा, तब तक जो एग्जिस्टिंग स्टैंड है उसी के साथ में आपको चलना पड़ेगा। ये चीज हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं और इस बार भी मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। जो आपका वोट डिपो की बात है, वो मेरे को भी लगता है कि जेन्युइन डिमांड है यहाँ पे वोट डिपो की, और वोट डिपो होना चाहिए। उसके लिए हम लोग एक बार टिकअप करेंगे, तभी मैं आपको इसके ऊपर कुछ बता पाऊंगा। जो सोलर लाइट इन्होंने आज यहाँ पर दी है, ये मैं आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस साल 4.5 करोड़ की पूरे गांधरबल जिले में सोलर लाइट लगाई है। तो इसकी हमने लोकेशन भी पहले आइडेंटिफाई कराई है, जो कि पीआरआई महोदय ने बड़ा दिल बड़ा रख के अपनी केवल कॉमन स्पेसेस पे ही लगाने के लिए हमको अनुमति दी है। तो हम लोग केवल कॉमन स्पेसेस पे ही स्ट्रीट लाइट को लगाएं, और हमारे गांव के अंदर जो ऐसे पुलवामा पुलिस ने चोरी में मुलव्वस मुश्तबा अफराद की शनाख्त में मदद की शहरियों से अपील की है। पुलवामा में सोलर बैटरियों की चोरी का मामला सामने आया है। इस चोरी में मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए आम लोगों की मदद तलब की जा रही है। पुलिस ने शहरियों से कहा कि मुलज़िमीन की शनाख्त के बारे में मालूमात दें तो पुलवामा पुलिस को फौरी तौर पर इत्तला दी जाए। पुलिस ने यकीन दहानी कराई है कि इत्तला देने वाले की शनाख्त को सिगराज रखा जाएगा, और उन्होंने कहा कि कम्युनिटी की सलामती को बरकरार रखने में आपका ताउन बहुत ज़रूरी है। डोडा के 8 बच्चों को वतन को जानो प्रोग्राम के तहत कौमी दौरे पर भेजा गया है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। ये दौरा वजारत दाखिला के तहत महकमे समाजी बहबूद के ताउन से किया जाता है। तमाम 8 तलबा का ताल्लुक डोडा के मुख्तलिफ इलाकों से है। एक हफ्ते के दौरे के दौरान तलबा का ग्रुप राजस्थान के जयपुर और मुल्क की राजधानी दिल्ली का दौरा करेगा। तलबा दूसरे तलबा के साथ बातचीत करेंगे और मुल्क के दीगर मकामात की सकाफत को समझने के लिए कुछ तारीखी मकामात का दौरा भी करेंगे। देखिए, हमारे बच्चे हैं जिनके 6 से 8th क्लास के बच्चे थे। बेसिकली यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। इसका टैगलाइन है वतन को जानो। तो बेसिकली हमारे 8 बच्चे हैं, और 8 जो बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जो हमारे परीक्षा और पलाश जो बच्चों को ज़रूरत होती है, चिल्ड्रन इन नीड, उन बच्चों को हमने इसमें भेजा है ताकि वो जाएं। दिल्ली और जयपुर जैसी 2 लोकेशंस पे जा रहे हैं, और ये वतन को जानेंगे, हमारे कल्चर को जानेंगे, ताकि एक मतलब हम भी जब छोटे थे तो हम भी घूमते थे तो पता चलता था कि देश में क्या क्या डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है। तो उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आज ये यहाँ से रवाना किया हमने इन बच्चों। सिख जोड़े अब अपनी शादी के बाद 3 माह की मुद्दत के अंदर इंदराज के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन अगर मुकर्ररा तारीख ख़त्म होने के बाद रस्मी कार्रवाइयाँ पूरी हो जाएं तो उन्हें लेट फीस का सामना करना पड़ेगा। आनंद मैरिज एक्ट के तहत शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से तफसीली कवायद वज़ा किए गए थे जो सिखों की शादी की रसूमात को कानूनी तस्लीम करते हैं। उनके देरीना मुतालबे को पूरा करते हुए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादियों को पुख्ता नहीं करना पड़ता। आनंद मैरिज एक्ट के तहत शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से तफसीली कवायद वज़ा किए गए थे जो सिखों की शादी की रसूमात को कानूनी तस्लीम करते हैं। उनके देरीना मुतालबे को पूरा करते हुए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादियों को पुख्ता नहीं करना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन की आनंद शादियों रूल्स सन 2023 रजिस्ट्रेशन के लिए वज़ा किए गए थे, जिसके तहत मुतल्लिका तहसीलदार अपने मुतल्लिका इलाकाई दार इख्तियार में ऐसी शादियों के रजिस्ट्रार होंगे जिनके जारी करदा एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 नवंबर को महकमे कानून इंसाफ और पार्लिमानी उमूर की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए सिख जोड़े अपनी शादी के बाद 3 माह के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन आखिरी तारीख के ख़त्म होने के बाद रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने पर लेट फीस अदा करनी पड़ेगी। ज़िला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू कश्मीर के नायब सदर बलविंदर सिंह ने कहा कि एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुतालबा है और हम अपने वादे को पूरा करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के शुक्रगुजार हैं।
ضلع کپواڑہ میں راشن کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ کپواڑہ نے کہا کہ سطحی علاقوں میں 8 مہینے کا راشن فراہم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برفباری سے متاثر ہونے والے علاقوں میں محکمہ امور صارفین نے 57,000 کوئنٹل راشن جمع کر دیا ہے۔ دسمبر ماہ کا راشن لوگوں کو دینے کا حکم دے دیا گیا ہے، تاہم فروری تک ایک ساتھ 3 ماہ کا راشن صارفین کو ایک ساتھ دینے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ وقت پر اپنا راشن حاصل کر لیں۔ دیکھیے ہمارے ایک دو بارڈر ایریا ہے ہمارا، وہ تو ہماری 6 جگہیں ہیں۔ اس میں ہمارا کیرن آتا ہے، کرنا آتا ہے، ہمارا مچھل آتا ہے، جمگنڈ آتا ہے، کمکڑی اور بڑنمل۔ یہ 6 ایریاز ہمارے بارڈر ایریاز ہیں، جن کے لیے ہم نے پہلے ہی 1 مہینہ پہلے ہی 8 مہینے کا راشن ڈمپ کیا ہے۔ 30,000 کوئنٹل ہم نے راشن وہاں رائس ہم نے ڈمپ کیا ہے۔ تو 164 سیل سینٹرز میں ہم نے 57,000 کوئنٹل رائس ہم نے ڈمپ کیا ہے۔ اس کے علاوہ 2179 کوئنٹل ہم نے یہ آٹا ڈمپ کیا ہے وہاں، اور 306 کوئنٹل ہم نے چینی ہم ڈمپ کی ہے 4 مہینے کے لیے صرف۔ تو اب ہم نے دسمبر کا راشن ہمیں آرڈر آیا ہے کہ دسمبر کا راشن آپ ان کو دے دو، اور جنوری، فروری، مارچ کا ہمیں 3 مہینوں کا ہمیں اکٹھے اس کے لیے آرڈر آئے گا، تو 3 مہینوں کا راشن ہم ان کو اکٹھے دیں گے جنوری میں، کیونکہ پچھلے سال ہم نے 4 مہینے اکٹھے دیے تھے۔ اس سال ہمیں 1 ہی مہینے کا فی الحال آرڈر آیا ہے، تو انشاءاللہ 5-8 دن تک ہمیں۔ اور آئیے بات کرتے ہیں موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مختار احمد کے مطابق جموں کشمیر کے زیادہ تر مقامات پر موسم بنیادی طور پر صاف رہنے کے امکانات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 24 دسمبر تک مجموعی طور پر جموں کشمیر کے بیشتر مقامات پر خشک اور سرد موسم جاری رہ سکتا ہے۔ کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی دھند رہنے کا بھی امکان ہے۔ جو ہے مسلسل ڈرائی چل رہا ہے کنٹینیوسلی لاسٹ 14 ڈیز سے، اور آنے والے دنوں میں بھی ایسے کوئی میجر ویدر فوکاسٹ نہیں ہے، اور لگ بھگ 24 دسمبر تک ویدر عموماً ڈرائی رہنے کے چانسز ہیں۔ اور ابھی ٹھنڈ جو ہے کافی زیادہ بڑی ہے، -5.4 ڈگری سیلسیس یہاں سری نگر میں، اسی طرح ڈسٹرکٹ شوپیان کے اندر جو لویسٹ ہے -6.6، اسی طرح جموں ڈویژن کے اندر بھی جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ بھی جو شبانہ درجہ حرارت ہے وہ مائنس میں چلا گیا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں بھی ٹھنڈ میں تھوڑا سا اضافہ اور دیکھنے کو ملے گا، تو -6 تک بھی یہاں پہ جا سکتا ہے سری نگر اینڈ ایڈجوائننگ ایریاز میں۔ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ -7 -8 تک بھی جا سکتا ہے۔ فی الحال جو فاگی ویدر کنڈیشنز ہے یہ کنٹینیو رہے گا ٹل 24 دسمبر۔ پولوشن لوڈ تھوڑا سا بڑا ہے اور آنے والے دنوں میں اور بڑھ سکتا ہے، خاص کر PM 2. اننت ناگ ضلع کے کوکرناگ میں برنگی نالے سے باجری نکالنے کے دوران احکامات کو بالائے طاق رکھنے کا ٹھیکیداروں پر الزام ہے۔ محکمہ کانکنی نے قواعد کی خلاف ورزی پر متعلقہ ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کی بات کہی ہے۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ جموں کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں حلقہ انتخاب کوکرناگ سے بہنے والا نالا برنگی نہ صرف اپنے آبی وسائل کے لیے کافی مقبول ہے، بلکہ اس نالے سے ریت اور باجری کی بھاری مقدار بھی حاصل کی جاتی ہے۔ کئی لوگوں کا روزگار بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ تاہم گزشتہ کئی روز سے ہلڑ علاقے سے بہنے والا نالا برنگی کا بلاک نمبر 10 سرخیاں بٹور رہا ہے۔ حالانکہ چند برس قبل باضابطہ طور پر انتظامیہ کی جانب سے ٹینڈر کے ذریعے مذکورہ بلاک کو ایک مقامی ٹھیکیدار کو الاٹ کیا گیا، لیکن لوگوں کا الزام ہے کہ ٹھیکیدار قواعد کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں۔ وہیں علاقے کے سیاسی لیڈر ٹھیکیدار پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ انہوں نے نالہ برنگی کے بلاک نمبر 10 کے مختلف مقامات پر گہرے گڑھے بنا دیے ہیں، جس سے مذکورہ علاقے میں سینچائی ہونا ناممکن ہے، جبکہ علاقے سے گزرنے والی نہر جو کسانوں کو سینچائی کے لیے درکار ہوتی ہے، اس کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ یہ جو یہاں پر بلچا مزدوری کرتے تھے پڑھے لکھے لڑکے، ٹریکٹر کوئی چلا رہا ہے، کوئی ٹپر ڈمپر، کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے، تو یہ بلچا مزدوری سے ریت، بجری، بولڈر جو مٹیریل، کنسٹرکشن مٹیریل یہاں سے نکالتے تھے، وہ عام لوگوں جو یہاں انہیبیٹنٹ سے ان کو مہیا کرتے تھے۔ جو ضروریات بیسک نیڈز جو تھی وہ پوری ہوتی تھی ان سے بھی۔
वहीं ठेकेदार ने इन इल्जामात की तरदीद की है और अफसरान से गुजारिश की है कि वो ब्लॉक का खुद जायजा लें ताकि किसी के जहन में कोई उलझन न रहे। ये लीगल काम रोकने के लिए आए हैं यहाँ पर। मैं लीगल काम कर रहा हूँ, मुझे रोक रहे हैं, तो इलीगल वालों को कह रहे हैं कि मेरे अंदर ये माफिया है। फिर ये एक्चुअली माफिया है। तो क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ। और क्या चाहता हूँ? इंसाफ चाहता हूँ कि मुझे जितने पैसे मेरे, ये लाखों की बात नहीं, करोड़ों की बात है। मैंने करोड़ों में पैसे डाले इस ब्लॉक में। हमें मतलब काम एडमिशन पूरी ताउन दें। हमारे नुमाइंदे ने जब ये मसला जियोलॉजी एंड माइनिंग के डीएमओ डॉक्टर शौकत हुसैन के नोटिस में लाया तो उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से एक टीम तश्कील दी जाएगी जो मज़कूरा ब्लॉक में जाकर मामले की तह तक जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर माइनिंग प्लानिंग के बरक्स ठेकेदार ने काम किया होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम एक बाज़ाब्ता कमेटी बनाएंगे, वो और जो इंचार्ज है उनको हिदायत ऑलरेडी दी गई हैं कि वो स्पॉट पे जाएंगे, वेरीफाई करके वो रिपोर्ट करेंगे। अगर ऐसा पाया गया कि वो माइनिंग प्लान के बरक्स काम करें तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तहत ज़ाब्ता। अब महकमे की जांच के बाद ही इस मामले की हकीकत सामने आएगी। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से दीन इमरान की रिपोर्ट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। पुलिस ने हंदवाड़ा में मनशियात फरोश को किया गिरफ्तार, ममनुआ मादा किया जब्त। डीडीसी चेयरमैन पुलवामा ने बीडीओ ऑफिस अवंतीपुरा में पंचायत सेक्रेटरी के साथ की जायजा मीटिंग में बीडीओ अवंतीपुरा और तमाम पंचायत सेक्रेटरी रहे मौजूद। और आनंद मैरिज एक्ट का जम्मू कश्मीर में निफाज, सिख बिरादरी में खुशी की लहर। जेके डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।